स्टेप 2, एपिसोड 2। एपिसोड 1 में क्या था? सर्कमस्टांसेस और एप्लीकेंट्स। ये एक बड़ी एपिसोड थी। सीजन का स्टार्ट था ना, तो जरा कहानी लंबी थी। पहली किस्त आपको पता है लंबी होती है ना, 50-60 मिनट की होती है। जो दूसरी किस्त आती है वो 30 मिनट की आती है। स्टेप 2, एपिसोड 2। एपिसोड 1 में क्या हुआ था, रिकैप कर लेते हैं। कंडीशंस मौजूद थी, प्लस कोई एप्लीकेंट गया और जाके अपील दायर कराया। तो क्या समझा जाएगा कि वाइंडिंग अप होनी शुरू हो गई है। सर्कमस्टांसेस क्या क्या थे, थोड़े बहुत रिपीट कर लेते हैं। कंपनी के बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। कंपनी ने 2 कंसेक्यूटिव एजीएम्स नहीं कराई। कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं कराई या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जमा नहीं कराई टूवर्ड्स रजिस्ट्रार। कंपनी रजिस्ट्रार को अकाउंट्स रिटर्न्स जमा नहीं करा रही। कंपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही है। कंपनी धोखा दे रही है, मिसफाइनेंस कर रही है। कंपनी पिरामिड स्कीम्स, पॉन्जी स्कीम्स चला रही है। कंपनी इज अनएबल टू पे द डेट्स, क्रेडिटर्स तंग आ चुके हैं कंपनी से, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो लिस्ट आप लोगों ने देख लेनी है। फिर एपिसोड 1 के अंदर ही हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन से लोग हैं जो कि अपील दायर कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ। वो 5 लोग थे: कॉन्ट्रीब्यूटरी, क्रेडिटर, कंपनी खुद, और 2 इदारे। कौन से? रजिस्ट्रार और एसएससीपी। एपिसोड 1 क्लियर। एपिसोड 2 पे जाए, दूसरी किस्त शुरू करें। दूसरी किस्त दूसरी किस्त शुरू होते ही खत्म हो जाती है। ले जी, वो लोग अदालत में चले गए थे। कंडीशंस भी एग्जिस्ट करती थी। अदालत ने उनकी एप्लीकेशन मान ली। यहां से कहानी में ट्विस्ट आया। कोर्ट ने कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया प्रोविजनल मैनेजर एक प्रोविजनल मैनेजर। कोर्ट ने कहा आज से ये बंदा कंपनी में बैठा करेगा। जब तक मैं अपने फाइनल ऑर्डर्स नहीं देता तब तक मैं प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट कर रहा हूं। अच्छा मुझे बताइए, ये जो थे ABC, जिसमें ए की डेथ हो गई थी, सी एक चालाक आदमी था और बी एक मासूम आदमी था। और इस मासूम आदमी को ये डर था कि सी सारे एसेट्स को हड़प कर जाएगा। ये अदालत जाता है और वहां जाके अपील कर देता है कि सर अब ये कंपनी बंद करा दी जाए। अदालत क्या उसकी अपील के साथ ही अपना फैसला सुना देगी, या अदालत फैसला करने में टाइम लेगी? क्या अदालत फैसला करने में टाइम लेगी, या एकदम से कह देगी हाँ बस ठीक है, तुम मेरे पास चल के आगे हो भी, मैं ऑर्डर पास करती हूँ कि कंपनी बंद कर दी जाए? या अदालत के अपने भी कुछ रूटीन के काम होंगे? टाइम लेगी ना। कोर्ट विल टेक टाइम विल टेक टाइम। फर्ज करें कोर्ट अगर ऑर्डर दे इस अपील के 50 दिन के बाद, तो ये 50 दिन ये जो 50 दिन है, क्या सी इन 50 दिन, इन 50 डेज में एसेट्स को अपने पसंद से इस्तेमाल कर सकता है, बेच सकता है? सी के पास तो 50 डेज का टाइम पीरियड मिला गया। उसके पास तो ये फ्री टाइम आ गया कि जब तक अदालत ने फैसला करना है तब तक तो इसने एसेट्स को बेच के भाग भी जाना है। शायद लंदन चला जाए भाग के। तो अदालत ने कहा जब तक मैं पूरे ऑर्डर्स नहीं देती, जब तक मैं पूरा ऑर्डर पास नहीं करती वाइंडिंग अप का, तब तक इस कंपनी पे एक प्रोविजनल मैनेजर को बिठा रहा हूं।
या बिठा रही हूँ, तब तक एक प्रोविजनल मैनेजर बैठेगा। प्रोविजनल इज एडहॉक, टेम्परेरी। मगर वो बंदा किस की तरफ से आएगा? अदालत की तरफ से। किसकी तरफ से आएगा? अदालत की तरफ से आएगा। कोर्ट मे अपॉइंट अ प्रोविजनल मैनेजर टिल मेकिंग ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। जब तक वाइंडिंग अप का पूरा ऑर्डर पास नहीं होता, हम ये बंदा आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बंदा बैठेगा और एसेट्स की निगरानी करेगा। तो मिस्टर सी, जो कि बहुत ही खुश थे कि अब सारे एसेट्स उसके कब्जे में आ जाएंगे, जैसे ही अगले दिन वो सुबह कंपनी पहुंचे तो उनको एक शख्स एक ही कुर्सी पे बैठता नजर आया। सी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं प्रोविजनल मैनेजर। फिर अचानक से एक सीन ड्रॉप हुआ और सी के कानों में गूंजा, धूम तना ना ना, धूम तना ना ना, धूम 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 धूम। तो इस तरह होती है। अच्छा, ये शख्स जो प्रोविजनल मैनेजर है, पीएम, ये 50 दिन कंपनी में बैठा, कंपनी के अकाउंट्स को देखता रहा, उसके एसेट्स की हिफाजत करता रहा, और फिर आफ्टर 50 डेज अदालत का वाइंडिंग अप ऑर्डर आ गया। अदालत का जो है वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया। अदालत ने कहा, ठीक है जी, बंद करो। अब नॉर्मली मुझे एक बात बताइए, ये जो 50 दिन एक शख्स कंपनी में बैठा है, क्या इसको पता चल गया होगा कि कंपनी के क्या प्रोसेसेस हैं, कंपनी ने कितना पैसा लोगों का देना है, कंपनी के एसेट्स की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है? इसने वहां जाकर ये काम तो किए होंगे ना, वैल्यूज चेक की होंगी, लोगों से पूछा होगा, उसके ऑडिटर से बात की होगी, पेमेंट्स का हिसाब किताब देखा होगा, गाड़ियां देखी होंगी, बिल्डिंग की वैल्यू करवाई होगी। ये सारा काम इस बंदे ने किया होगा। ये सारा काम इस प्रोविजनल मैनेजर ने किया होगा। तो अब अगर अदालत एक डिफरेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर लेकर आए, तो उसको ये काम, सारे काम दोबारा से करने पड़ेंगे। अगर एक डिफरेंट बंदा लेकर आती है अदालत, तो उसको सारे काम दोबारा से करने पड़ेंगे। तो क्या टाइम वेस्ट होगा? टाइम वेस्ट होगा। तो जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया जाता है तो कोर्ट अक्सर उसी बंदे को ऑफिशियल लिक्विडेटर का दर्जा दे देती है। यही शख्स फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर बन जाता है। अच्छा, जब तक ये ना भी हो ना, इसके पास पावर सेम रहती है। जब तक ये पीएम की पोस्ट पे था, तब तक भी उसके पास सेम पावर्स थी। हाँ, कोर्ट कुछ कमी पेशी कर सकती है, मगर जब ऑफिशियली बन जाए तब तो इसके पास फुल अथॉरिटी और फुल पावर आ जाती है। तो दिस वाज एपिसोड 2। रिपीट करते हैं। 1 में क्या हुआ था? दरखास्त गई थी, रीजंस थी, अदालत तक दरखास्त एक बंदा सीढ़ियां चढ़ता हुआ लेके जा रहा था, और उसने जज के सामने वो दरख्वास्त दायर की। सीजन एंड हो गया, किस्त खत्म हो गई, एपिसोड खत्म हो गई। एपिसोड 2 शुरू हुई जब ये मिस्टर सी पहुंचा कंपनी में, और ए की डेथ के बाद ए की कुर्सी पे ये पीएम भाई झूल रहे थे, घूम रहे थे।
कुर्सी रोक के सी ने पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने कहा, मैं प्रोविजनल मैनेजर। फिर एक बैकड्रॉप आया, पास्ट दिखाया गया कि कैसे अदालत की सीढ़ियां चढ़ते हुए बी जा रहा था। उसने जज को अप्लाई किया, जज ने आवाज दी पीएम को, कहानी का हीरो एंटर हुआ और अब वो कंपनी संभाल रहा है। सी के खिलाफ बी ने अपील दायर की थी ए की डेथ के बाद, ताकि कंपनी के एसेट्स की प्रॉपर निगरानी की जाए और कंपनी को बंद कर दिया जाए। तो बड़े फिल्मी स्टाइल में मैं तुम्हें वेंडिंग का बता रहा हूँ। एपिसोड 2 क्लियर हुई?